Hello, Vicky. जो भेजना जो अस्तपल में घोड़े जैसे बाग डोर छोड़ नाचो इसी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 ये नाचो 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 यार नाचो 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 अच्छी तेरी जैसे नाचो। So hello everyone and welcome back to my brand new video, and in this video we have another again comparison video, and in this comparison video we have two again most powerful characters, one from anime and one from a horror movie. हाँ, टाइटल और थंबनेल देखकर तुम्हें समझ ही गए होगा इसके कंपैरिजन वीडियो क्या होने वाला है। तो हाँ, हम कंपेयर करने वाले पेनीवाइज एंड गोकू के साथ। तो हाँ, आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं फिर से वो बात दोहराना चाहता हूँ क्योंकि हमेशा ये यूट्यूबर्स करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वहाँ पे एक लाइक बटन को दबा दो, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो वहाँ पे वो सब्सक्राइब का बटन दिखा है लाल कलर का, उसे भी दबा दो। उसे दबाने बाद एक घंटे का प्लीज उससे भी दबा दो, ताकि आप हमारे नए वीडियोस को कभी मिस ना कर सकते। और ये सब करने के बाद अब चलो वीडियो के अंदर। अगर हम पेनीवाइज की बात करें तो पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि बच्चों का शिकार करते हर 15 दिन के बाद, और साथ ही साथ पेनीवाइज अर्थ से बहुत पहले रहता था और एक इवल एंटिटी है। अब आप लोग सोचोगे एक इवल एंटिटी जो कि बच्चों का शिकार करती है वो गॉड जैसे गोकू का क्या बिगाड़ पाएगी, लेकिन असल में आप लोगों ने मूवी में देखा होगा इसका पावर्स एबिलिटीज, और भी हम इसकी पावर्स एबिलिटीज के बारे में कहें ना तो बहुत पावरफुल है। अगर इसकी पावर्स एबिलिटीज ये हैं तो इसके पास टेलीपैथीज का पावर है, और साथ साथ ये दूसरों का इमोशंस और जो मेमोरी का है वो डिटेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ माइंड के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, और साथ ही साथ किसी के माइंड को कंट्रोल भी कर सकता है, और ये लिटरली तुम्हें प्रोजेक्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ पेनीवाइज शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, और ये ऐसी चीजों में बदल जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में, और जिसमें भी ये चीज में तब्दील होता है सारा पावर्स और एबिलिटीज इसके अंदर आ जाता है। पेनीवाइज दूसरों को इल्यूजन्स दिखा सकता है, और इसका इल्यूजन्स बहुत रियलिस्टिक होता है, और ज्यादातर ये अपने इल्यूजन्स को डराने के लिए करता है, और उसके पास टेलीकिनेसिस इनविजिबिलिटी की पावर भी आती है। ये दूसरों का साउंड भी ड्राइव कर सकता है। इसके पास टेलीपोर्टेशन, वेदर मैनिपुलेशन भी है, और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ डिलिबिलिटी भी है, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, इनविजिबिलिटी की एबिलिटी भी है इसके पास। और जो हमारा पेनीवाइज है ना उसका पावर एबिलिटी है ना वो हॉरर जैसी है, मतलब दूसरों को डराने वाली है। पेनीवाइज की एबिलिटी है वो किसी को भी शिकार बनाता है ना, उसे मारने से पहले वो उसका ग्रेटेस्ट फियर दिखाता है, मतलब इससे सामने वाले की इतनी बड़ी फटती है ना वो उसे दिखाता है, वो उन लोगों को फील कराता है, और अगर सामने वाला डर गया भाई ना तो भाई पेनीवाइज तो बहुत सारा एग्रेसिव, बहुत सारा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी अपना फियर को नहीं दिखाएगा, वो उसे ओवरकम कर देता है ना, तब तो पेनीवाइज को कोई बच्चा भी हरा देगा। तो हाँ, यही थी उसकी पावर्स और एबिलिटीज। अब तो ये डिस्कस करते हैं वो उसका ओपोनेंट सन गोकू के बारे में। तो अगर हम सन गोकू का पावर्स और एबिलिटी की बात करें ना तो अगर हम गोकू की बात करें तो, लेकिन ये सुनो, ये जो हम गोकू का पावर्स और एबिलिटीज की बात करेंगे ना वो मांगा में नहीं, जो हमें एनीमे में दिखाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। ओके तो गोकू ने अपना बहुत पावरफुल फॉर्म का मास्टर कर लिया है,
जिसका नाम है MUI, और ये एंटेना पावर है, ये इसे एंजल्स की लेवल में ला देता है। और अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर देखते होंगे तो आप GN को जानते होंगे, हाँ वही GN, जिसमें गोकू का ब्लू फॉर्म और कार्कनटाइन गाम में स्पिरिट बॉम्ब भी उसे डिफीट नहीं कर पाया। इवन वेजिटा का ब्लू फॉर्म भी उसके ऊपर कोई भारी नहीं पड़ रही थी। GN उन लोगों को आराम से डिफीट कर रहा था, बट जैसे ही गोकू MUI में गया, भाई गोकू ने तो 0% में ऐसा पंचेस दिया GN को कि भाई GN की हालत ही खराब हो गई। और गोकू इतना स्पीड आ जाता है कि इवन GN उसे देख ही नहीं पाता। लेकिन जब गोकू ने 100% मास्टर कर लिया था, तब भाई उसने तो मोरो को डिफीट कर लिया। मोरो जो बहुत 100 प्लैनेट्स को पावर एब्जॉर्ब था, लेकिन गोकू ने उसे इजीली हरा दिया। भाई गोकू कोई मजाक नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो हाँ भाई लोग, ये था गोकू का पावर एबिलिटीज। और सुनो भाई लोग, ये जो पावर एबिलिटीज मैंने बताया है ना, ये वो पावर एबिलिटीज है जो एनिमे में हुआ है, मांगा में नहीं। मैंने मांगा में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए। तो फिर मैंने जो अभी पावर एबिलिटीज में बताया है ना, ये वो पावर एबिलिटीज है जो मांगा में हुआ, मतलब एनिमे में हुआ है, मतलब एनिमे में हुआ है, समझे? तो हाँ, यही था उस दोनों का पावर्स और एबिलिटीज। अब जो ये डिस्कस करते हैं, अगर इस दोनों में कभी फ्यूचर में फाइट होती है तो उसका विनर कौन होगा, तो चले पता लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर फ्यूचर में इन लोगों की कभी फाइट होती है ना, तो मुझे लगता है इस फाइट का विनर गोकू होगा। अब मैं बताऊंगा इस फाइट का विनर गोकू कैसे हुआ। तो सुनो दोस्तों, अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो फिर गोकू तो उस पर हमला करेगा ही, लेकिन पेनीवॉज हमेशा वो एक जैसा करेगा, इल्यूजन्स की नहीं करना। और साथ ही साथ वो भी फॉर्म लेगा, वो भी एंटिटीज का फॉर्म लेगा जिसने गोकू ने कभी देखा ही ना हो। और साथ ही साथ अगर गोकू अपने बहुत ग्रेटेस्ट फियर से डर जाता है ना, तो पेनीवॉज और भी ज्यादा एग्रेसिव और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन भाई गोकू का कोई ग्रेटेस्ट फियर ही नहीं है। अच्छा, लेकिन कैसे पता चला? भाई गोकू किसी से नहीं डरता, वो किसी से लड़ जाता है, जैसे कि उसने भगवान से भी तो लड़ा है। हाँ, लेकिन गोकू का भी एक ग्रेटेस्ट फियर है। अच्छा, तो बताओ उसका ग्रेटेस्ट फियर क्या है? अच्छा, तुम जानना चाहते हो उसका ग्रेटेस्ट फियर क्या है? तो उसका ग्रेटेस्ट फियर है चीची। मतलब अगर गोकू अपने ग्रेटेस्ट फियर से डर जाते ना, तो जैसे वो पावर होगा तो पेनीवॉज गोकू को मार क्या हरा भी सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि गोकू का ने जो उसका फियर है ना, उसने धीरे धीरे कम कर रखा है। और अगर ये भी मान लो, अगर गोकू अपने ग्रेटेस्ट फियर से डर नहीं जाता है ना, तो वो पेनीवॉज को हरा भी सकता है। हमने मूवी में देखा है, जब वो बच्चे उस पेनीवॉज से डरते नहीं थे, वो अपने फियर को ओवरकम कर देता, तो उसने उसे हरा दिया पेनीवॉज को। तो अगर गोकू अपने फियर से नहीं डरेगा ना, तो हो भी सकता है वो पेनीवॉज को हरा दे। जैसे कि अगर कोई अपने फियर को ओवरलोड कर देता है, तो पेनीवॉज जैसे मानो पागल ही हो जाता है, वो डम करने लगता है और वो वीक हो जाता है, इतना वीक कि एक बच्चा एक मुक्का मार दे वो हरा जाएगा। और गोकू हम इस पेनीवॉज को तभी हरा सकता है अगर वो अपने फियर को ओवरलोड कर देगा। अगर गोकू अपने फियर को ओवरलोड कर देता है ना, तो वो पेनीवॉज को हरा देगा, नॉकआउट कर देगा, मतलब भाई मार मार के लाल टमाटर बना देगा। तो हाँ, इस फाइट का विनर गोकू होगा। तो हाँ, आज के सिर्फ इतना ही। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर जो घोस्ट ट्रिक है ना, उसका एक स्कूल है, वो स्कूल में गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कर लूँ। तो मैं खुद का इंग्लिश स्कूल ना, तो मेरा नाम है फैन एनिमे किड, लेकिन आप मुझे किड भी बोल सकते हो। तो फिर हाँ, आज के सिर्फ इतना ही। हाँ, जानता हूँ वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये वीडियो मैंने थोड़ी ना बनाया है। तो हाँ, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगर वीडियो में पहली बार आए हो मेरा चैनल है, तो वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दो, वहाँ पे घंटे का घंटे है, उससे भी दबा दो। और अगर वीडियो को अच्छा लगा है, तो वहाँ पे लाइक बटन है ना, प्लीज उसे भी दबा दो।